द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दुनिया का एक मैजिकल पावर है या फिर स्कैम जिस पर कई किताबें छप चुके हैं, जिसे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक मानते हैं और लोगों को सिखाने में लगे हुए हैं। आपने अक्सर शाहरुख खान को एक डायलॉग बोलते हुए सुना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे हमें मिलाने में लग जाता है। या तो बेशक सच बोल रहे हैं या फिर ये एक अंधविश्वास है जिसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों रुपए बनाया जा रहा है, जो कि एक बिजनेस बन चुका है। यह एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है जो अपने गोल, अपने सपने को सच करने या फिर ये एक हवा में बातें हैं। क्या ये सच में काम करता है? आखिर हम प्रैक्टिकली इसे कैसे इस्तेमाल करें, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको इसके सारे सवालों का जवाब मिल सके और आप इसे ठीक से समझ सके। इसलिए हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है: मिथ, साइंस और रियलिटी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों का मानना है कि अगर आप गोल पर ध्यान देंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ मिथ भी है जो लोग समझते हैं, जैसे कि बस सोचने से सब कुछ हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सपोर्टर का कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो आपके पास आ जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ नहीं आ जाता, बल्कि हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। दूसरा मिथ ये भी सुनने के लिए मिलता है कि नेगेटिव थॉट से सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ये है कि ये जो थॉट होते हैं ये ज़रूर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फीलिंग्स और एक्शन को, लेकिन 1 या 2 नेगेटिव थॉट से सब कुछ नहीं बदलता। अब तीसरा मीथ ये भी सुनने के लिए मिलता है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, आप सोच कर तो देखिए, आप बस अच्छे होंगे तो आपको सब कुछ कैसे मिल सकता है जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे। ये अच्छी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, साथ ही अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने सपने को पाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब हम अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। साइंस इस कॉन्सेप्ट को एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर फ्रेमवर्क के रूप में समझती है, जिसमें कुछ ऐसे हैं जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। साइंस ये मानता है कि जो हमारे पॉजिटिव थिंकिंग और ऑप्टिमाइजिंग आपकी जो मेंटल हेल्थ और वेलबींग्स पर जो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जब आप अपने गोल्स और अपने जो इच्छा के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जो दिमाग में मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन भरती है, जो आपके ओन गोल के लिए एक्शन लेने में मदद करती है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल साइंस भी समझते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है कन्फर्मेशन। ये एक जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करता है, वो है कन्फर्मेशन। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो आप अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट में उन चीज़ों को ढूंढना शुरू करते हैं जो आपके जो बिलीव को कंफर्म करती है। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी जो स्पेसिफिक जो गोल होता है अचीव कर सकते हैं, तो वो आप अपनी जो डिसीजन और एक्शन को उसी डायरेक्शन में अलाइन करेंगे जो आपके गोल को अचीव करने में मददगार होती है। अगर हम तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है फोकस और मोटिवेशन। साइंस ये भी कहती है कि जब आप किसी चीज़ पर अपना ध्यान कंसंट्रेट रखते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो गोल सेटिंग और प्रोड्यूसिटी साइंस में भी समझा जाता है। तो जो साइंस है, साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल टूल के रूप में समझती है, लेकिन इसमें जो मैजिकल या यूनिवर्सल लॉ के रूप में कोई नहीं देखती। इसका जो मतलब है ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शन लेने से आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से किसी चीज़ का होना कोई डायरेक्ट या मैजिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये बात आप जान लीजिए।
अगर अब हम रियलिटी की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो एक कहता है कि हम जो सोचते हैं उसी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और अपने गोल्स पर फोकस करेंगे तो अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ें, अपॉर्चुनिटी या सक्सेस जो अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम कुछ ऐसे की पॉइंट को रियलिटी में देखते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो रियलिटी है वो बोलता है कि जैसे कि माइंडसेट को इम्पोर्टेंस देना। आप जो सोच रहे हैं वही आपकी जो फीलिंग्स और एक्शन की इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा और पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो अपनी जो सोच को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव थॉट्स और डाउट को दूर रखिए। अगर दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं विजुअलाइजेशन गोल, आप अपने जो गोल को विजुअलाइजेशन करने और उसकी तरफ फोकस रहने से उन्हें अचीव कर सकते हैं। ये जो विजुअलाइजेशन आपको मोटिवेशन और क्लियरिटी जो डेटा है जो सक्सेस की तरफ आपको गाइड करता है। ग्रैटिट्यूड, अपने जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो आप अपने आसपास और ज़्यादा अच्छाई और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अगर अगले पॉइंट की अगर बात करते हो इमोशनल इन्फ्लुएंसी, हमारी जो इमोशन, हमारी जो वाइब्रेशन या एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जब हम पॉजिटिव और हैप्पी रहते हैं तो हम हाई एनर्जी और पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो रियलिटी में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो इम्पोर्टेंट कभी कभी आसान नहीं होता। ये जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक जो माइंडसेट और पर्सपेक्टिव शिफ्ट के रिलेटेड है और ये किसी भी चीज़ को रिजल्ट वक्त लगता है। इसलिए अगर आप अपने जो गोल को अचीव करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ बिलीव आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप भी ज़रूरी है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन आइडिया ये है कि अपनी सोच और एक्शन को अलाइन करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।